अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का ये जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल है हमारा एम एस वर्ड सीरीज़ वन एम एस ऑफिस सीरीज़ वन में एम एस वर्ड का। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम कुछ मज़ीद पढ़ेंगे फ़ॉन्ट बॉक्स या फॉर्मेटिंग टेक्स्ट बॉक्स जो है उसके टूल्स को। तो हमने जो है फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़ और बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग वगैरह पढ़ लिया है। तो आगे हम चलते हैं फ़ॉन्ट ग्रो की साइड। अच्छा, फ़ॉन्ट ग्रो में क्या होता है? फ़ॉन्ट ग्रो में हमारा जो फ़ॉन्ट होता है वो यानी कि टेक्स्ट जो होते हैं उनकी साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है फ़ॉन्ट ग्रो और फ़ॉन्ट श्रिंक में। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो हमारा कौन सा टूल है और उसको कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ आवर आवर नेक्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ एम एस वर्ड। तो अब हम चलते हैं फ़ॉन्ट ग्रो। फ़ॉन्ट ग्रो का क्या है कि ये जो हमारा आइकन है वो हमारा फ़ॉन्ट ग्रो है और नीचे इसका नाम लिख कर आ रहा है। तो फ़ॉन्ट ग्रो की जो शॉर्टकट की है वो मैंने यहाँ लिख दी है। अच्छा, इसको मैं सिलेक्ट करके इसको मैं फ़ॉन्ट ग्रो करता हूँ। फ़ॉन्ट ग्रो तो हमारा क्या हो रहा है? फ़ॉन्ट ग्रो हो रहा है। अच्छा, फ़ॉन्ट ग्रो और जो हमारे फ़ॉन्ट साइज़ है इसमें डिफ़रेंस क्या है? फ़ॉन्ट ग्रो और फ़ॉन्ट साइज़ में डिफ़रेंस बेसिकली ये है कि फ़ॉन्ट साइज़ हम जैसे ही 22 की साइज़ से डायरेक्ट हम 72 की साइज़ पर जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 22 की साइज़ है, डायरेक्ट मैं 72 की साइज़ पर जा सकता हूँ, लेकिन फ़ॉन्ट ग्रो में ऐसा नहीं होगा। अगर फ़ॉन्ट ग्रो में हमें जो है साइज़ इंक्रीज़ करनी है तो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ होगी, यानी कि पहले अगर हमारा 22 है तो फिर 24, फिर 26, फिर 28, फिर 20 इसी तरीके से हमारा जो है 72 तक जाएगा। लेकिन फ़ॉन्ट ग्रो में हमें स्टेप बाय स्टेप जो है साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली हम किसी स्पेसिफिक साइज़ पर नहीं जा सकते। ये डिफरेंस है हमारा फ़ॉन्ट ग्रो और फ़ॉन्ट साइज़ में। अच्छा, फ़ॉन्ट ग्रो में हमारा नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है फ़ॉन्ट श्रिंक। फ़ॉन्ट श्रिंक में हमारा क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, पहले तो मैं फ़ॉन्ट ग्रो कर देता हूँ और इसके बाद अब मैं फ़ॉन्ट श्रिंक करता हूँ। तो फ़ॉन्ट श्रिंक क्या करता है, सेम तरीके से हमारी जो साइज़ है वो डिक्रीज़ करता है, यानी कि स्टेप्स में हमारी साइज़ डिक्रीज़ करता है। ये फ़र्क है हमारा फ़ॉन्ट ग्रो और फ़ॉन्ट ग्रो और फ़ॉन्ट श्रिंक और हमारे फ़ॉन्ट साइज़ में। अच्छा, इसकी शॉर्टकट कीज़ मैंने यहाँ लिख दी है। कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन की जो साइन है या एंगल जो है वो हमारी साइन है यहाँ पर कीबोर्ड पर, वो इंक्रीज आप प्रेस करेंगे तो फ़ॉन्ट इंक्रीज़ होंगे और डिक्रीज़ होंगे। उसके बाद है हमारे पास जो है यहाँ पर ये हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग में आपको पहले इसको फॉर्मेट करके दिखाता हूँ। फॉर्मेट क्या होता है, यानी कोई भी हम स्टाइल या कोई भी हम एक जो है पैटर्न हम किसी यानी कि स्पेसिफिक पैराग्राफ या उसमें कोई भी ऐसी डिज़ाइनिंग वगैरह हम करते हैं, जैसे हमारा बोल्ड टैग यूज़ करके किसी को फॉर्मेट एक स्ट्रक्चर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसको अंडरलाइन भी दे दी, आइटैलिक भी दे दिया और बोल्ड भी दे दिया। हम ये तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करते हैं जहाँ हमें नीड होती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एज एग्जांपल कि हम क्लियर फॉर्मेट कैसे यूज़ करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे आइटैलिक भी यूज़ हो गया, अंडरलाइन भी यूज़ हो गई और बोल्ड भी यूज़ हो गया। अब क्लियर फॉर्मेटिंग का काम क्या होता है, जैसे ही हम क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो इसके जो सारे के सारे फॉर्मेट्स होते हैं, इवन साइज़ जो होती है वो भी हमारी रिमूव हो जाती है, यानी कि वो एज अ नॉर्मल हमारा टेक्स्ट आ जाता है जो हम न्यूली टाइप करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर न्यूली टाइप कर रहा हूँ ना, तो वहाँ पर उसका बाय डिफ़ॉल्ट न्यूली टाइप जो होता है स्टाइल वो आ जाता है, यानी कि सारे के सारे स्टाइल जो हम एक्सटर्नली ऐड करते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ये हमारी क्लियर फॉर्मेटिंग का जो है फंक्शनैलिटी है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है स्ट्राइक थ्रू का काम क्या होता है, यानी कि जो भी हम लिखते हैं टेक्स्ट या सेंटेंस या कोई भी जो है पैराग्राफ, तो जब भी हम उसको लिखते हैं तो उसके दरमियान एक लाइन खींच देता है। यानी कि जैसे आप देखेंगे, अब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ इनके दरमियान एक लाइन सी आ गई है, ये स्ट्राइक थ्रू का काम है। तो ये हमारी जो है ये हमारा कब काम आता है, जैसे हम कोई भी लेटर है उसमें कोई अपडेशन करके किसी को वापस भेजते हैं कि फला लाइन को यहाँ से काट कर ये दूसरी लाइन या अपडेट कर दें, तो इसी इसी तरीके की हमारी जो होती है नीड होती है, तो तब हम स्ट्राइक थ्रू यूज़ करते हैं। वैसे तो हमारी कोई भी इसका फंक्शन नहीं है स्पेशली जब हम यूज़ करें।
तो उसके बाद है हमारे पास है जैसे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होती है, जैसे हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की जो काम होता है वो हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास फॉर एग्जांपल CO2 लिख रहे हैं। तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड केमिस्ट्री का एक फार्मूला है। तो उसको हमें लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सबस्क्रिप्ट चाहिए होती है, यानी कि उसके नीचे अब हमारे पास अगर 2 है तो 2 को हम नीचे करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 की सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर जो ये 2 है तो इसको हम नीचे कैसे ले जाएं ताकि हमारा जो है एज इक्वेशन जो है हमारा कंप्लीट वो हमारा जो है क्लियर नज़र आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको यहाँ तो सिलेक्ट करके यहाँ पर सबस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, ऐसे हमारा नीचे चला जाएगा। या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी कंट्रोल जो हमारी जो है शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस इक्वल की साइन है। या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल CO हमने लिखा, फिर कंट्रोल, उसके बाद हम सबस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। अब ये हमारा कर्सर थोड़ा नीचे चला गया, अब हम U2 लिखें, 3 लिखें, जो भी आप लिखें अपने मर्ज़ी के मुताबिक है। तो इसी तरीके से अब हमारे पास एक और है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी मैथ की इक्वेशन आ गई। तो सेम तरीके से फॉर एग्जांपल हम x प्लस 2ab प्लस बी। अब हम ये कॉमन सा फार्मूला है x² प्लस 2ab प्लस b²। अब हम इसके ऊपर जो है हम एक स्क्वायर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर 2 देंगे तो वो हमारा एज यानी कि कोएफिशिएंट यहाँ हमारे सन कोएफिशिएंट वैसे तो हमारा x के आगे आता है, तो यहाँ पर यानी कि एक नंबर आ जाएगा सिंपली सा जो हमारा मल्टीप्लाई करता है इस नंबर को, वैसे हम वो आगे आता है। अगर आप लिखते हैं तो कोई इशू नहीं है वैसे। तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का जो है वो यहीं पर है, उसके करीबी वाला जो है वो सुपरस्क्रिप्ट, यहाँ पर नाम भी लिखा आ रहा है वो सुपरस्क्रिप्ट है। सुपरस्क्रिप्ट जैसे ही आप यूज़ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट इक्वल की साइन, तो ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर 2 आ गया, सेम तरीके से यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट 2 आ गई, यानी कि ये दोनों हमारे पास क्या हो गया, अब स्क्वायर आ गया। तो ये हमारी सुपरस्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी है। आप शॉर्टकट की से यूज़ करें या यहाँ पर क्लिक करके आप जो है सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करें। उसके बाद है हमारे पास जो है टेक्स्ट और केस टेक्स्ट कंट्रोल स्ट्राइक थ्रू को रिमूव कर लें। दिस इज वंडरफुल प्लेस। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम जो है वो बच जाए। कंट्रोल-C कंट्रोल-V। अब यहाँ पर जो है हमारा पहला जो है इसका हमारा केस क्या है, यानी कि कैपिटलाइज है केस, और सेंटेंस केस है, यानी कि जब भी हमारा फुल स्टॉप आए तो उसके बाद का जो है पहला लेटर जो है वो हमारा बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेंटेंस केस है, तो इसको अगर मैं सेंटेंस केस को प्रूफ करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप दे दिया, उसके बाद मैं आगे का सेंटेंस लिखना चाहता हूँ, दिस डेट which। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है W मैं लिख रहा हूँ वो छोटा लिखा है, which इज ऑटोमेटिकली वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। सेंटेंस केस में वो ऑटोमेटिकली जब भी फुल स्टॉप आएगा वो उसके आगे वाला जो है पहला लेटर जो है वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बड़ा हो गया। दिस इज सुइटेबल, यहाँ पर मैं दिस लिखता हूँ, दिस इज सुटेबल फॉर विजिटर्स। उसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट केस है, अब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर इसको पहले नेक्स्ट केस को स्टडी करने के लिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट केस है लोअर केस। लोअर केस में क्या होगा, यानी कि जब भी हमारे पास कुछ बड़े लेटर्स कुछ छोटे लेटर्स होते हैं तो उसको यहाँ पर जैसे हमारा ये P बड़ा है और T बड़ा है, अगर इसको मैं लोअर केस करूँगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सारे के सारे लेटर्स जो हैं वो छोटे हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसको ही कॉपी करके फिर नीचे लिख लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ।
अब क्या है, हमारा नेक्स्ट जो केस है उसमें क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पर जाकर अपर केस को सिलेक्ट करेंगे कि सारे के सारे जो लेटर्स हैं हमारा सेंटेंस हो या वर्ड हो वो बड़े हो जाएंगे, यानी कि कैपिटल अल्फ़ाबेट में आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो केस है वो है हमारा कैपिटलाइज ईच। कैपिटलाइज ईच में क्या होता है, यानी कि हमारा हर वर्ड का जो पहला पहला लेटर होता है वो बड़ा हो जाता है, यानी कि हर वर्ड में पहला पहला लेटर, यानी कि अगर टी दिस है तो उसका टी, वंडरफुल है तो उसका डब्ल्यू, इसी तरीके से कैपिटलाइज हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं डब्ल्यू पी और इज दिस टी, ये बड़े हो गए। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल वी, सॉरी कंट्रोल वी। अच्छा, टॉगल केस में क्या होता है, जैसे यहाँ पर टी बड़ा लिखा मैंने और यहाँ पर पी बड़ा लिखा, तो टॉगल केस में इसका उल्टा होता है, यानी कि जो जो मैंने बड़े लेटर्स लिखे हैं वो छोटे हो जाएंगे और जो छोटे हैं वो बड़े हो जाएंगे। यहाँ पर टॉगल केस में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टी जो था मैंने बड़ा लिखा था वो छोटा हो गया, और यहाँ पर पी जो मैंने बड़ा लिखा था वो छोटा हो गया। उसके बाद में आपको जो है हाईलाइट, ये हाईलाइट क्या होता है, यानी कि जब भी हम जैसे ही बुक रीड करते हैं तो कोई ना कोई कलर से हाईलाइट करते हैं, वो हम यहाँ से हाईलाइटर यूज़ करके हम कलर कर सकते हैं, यानी कि बैकग्राउंड एक कलर। यहाँ पर हमारा ये आइकन है हाईलाइट का, उसके करीबी करीबी अब आप कोई भी हाईलाइट कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ग्रीन दे दिया। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है वो फॉन्ट कलर क्या होता है, फॉर एग्जांपल फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर हम कह सकते हैं कि हमारे जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं या हमने लिखे हैं उनका जो कलर है वो हम चेंज करना चाहते हैं, उसको हम फॉन्ट कलर कहते हैं। तो यहाँ पर जाकर हम कोई भी कलर सेलेक्ट करें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर आपको यहाँ पर वो कलर नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं तो वो यहाँ से आप मोर कलर्स में जाकर आप अपनी मर्ज़ी का कलर जो है वो चॉइस कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी आपको मुश्किल हो रही है तो यहाँ पर आप कस्टम में जाकर यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कलर सेलेक्ट करके जो भी वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर ओके करके आप उसका कलर जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा, और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें।